हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले आपको परेशान कर रहे हैं या सर इसमें हमें टाइम लग जाता है, तो बिल्कुल बच्चे ये उसी के लिए बनाए जा रहे हैं। और ध्यान से देखिए, वे ऑफ थिंकिंग, मतलब यहाँ पे मेन डिफरेंस ये आएगा ना, जो जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, आपने बहुत से फॉर्मूलेज यूज किए होंगे, कैसे उनको अपन कम से कम फॉर्मूलों के साथ सभी क्वेश्चंस को और वो भी कम से कम टाइम में कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रखते हैं तो बिल्कुल बच्चे, बाकी इसमें एक ये होगा कि आपको पूरा देखोगे ना तो वो चीज कनेक्ट कर पाओगे। अगर आपने बीच में से देख लिया तो फिर ये हो जाएगा कि आप कुछ चीजें आपको अपनी यादें हैं कुछ इधर की, तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे भाई। तो इसलिए पूरा आप अगर देख सकते हो, पेशेंस है तो देखो ध्यान से, और बहुत गजब। अगर आप ये नहीं बोल दो कि सर मजा नहीं आया, तो भाई बहुत अच्छी रिसर्च करके बना रहा हूं बच्चे ये वीडियो, और ये अपना एकदम फेवरेट वाला टॉपिक होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पीएनसी, तो बहुत गजब से है ना। तो बाकी वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चे वही फीलिंग आएगा। ध्यान से देख। और आज का अपना कोड जो है लेक्चर नंबर 7, जिसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ेंगे और एग्जैक्टली वो चीज बताऊंगा जो आपको करना पड़ेगा। और 0 to IIT हीरो, मतलब बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बिल्कुल यहां से यहां तक जाएंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। ये भी ध्यान रखें क्योंकि वो इस टाइप से ही बनाए गए कि इफेक्टिव हो चीजें। क्लियर है? क्या तैयार हैं आप? शुरू करें? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे, सबसे पहला डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो आता है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब देखो बच्चे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि अपने को क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो अब स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो, सभी जितने भी कर्व होते हैं, सभी कर्व किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होते हैं, किसी ना किसी पॉइंट का लोकस होते हैं। तो अब ये स्ट्रेट लाइन क्या है या इसको कैसे अपन फिक्स कर सकते हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल चीजें दूंगा आपको, ध्यान से सुने। कि देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन को मेरे को फिक्स करना है तो देखो, मैं सबसे पहले एक पॉइंट लेता हूं, मुझे बताना आप इस पॉइंट से जाने वाली, जैसे इसने दिया भी है एक पॉइंट, अगर मेरे को दे दे, अगर मेरे को केवल एक पॉइंट ही दिया जाए तो इस पॉइंट से जाने वाली मैं कितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकता हूं भाई? बहुत सी बना सकता हूं क्या मैं? जैसे मान लो एक ही हुई, इस पॉइंट से पास होने वाली कितनी स्ट्रेट लाइंस मैं बना सकता हूं? एक ये हो गई। अब आप ऐसे भी बना सकते हो, कोई मना ही नहीं है भाई, ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी आप बना सकते हो। तो एक पॉइंट ही दिया, अगर आपको एक पॉइंट ही दिया तो वहां से कितनी स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं? इनफाइनाइट। सर ये स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एकदम सीधी, एकदम स्ट्रेट। समझते हैं स्ट्रेट लाइन का मीनिंग? एकदम स्ट्रेट जाए तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस पॉइंट से कितनी लाइनें ऐसी बना सकते हो जो एकदम स्ट्रेट जाएगी? बहुत सी। तो बहुत सी, तो मतलब एक ही पॉइंट दे तो वहां से तो बहुत सी लाइनें आ जाएंगी। अगर अपने को एक लाइन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या करना पड़ेगा, उस लाइन का इंक्लिनेशन फिक्स कर दो, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन। अब लाइन का डायरेक्शन देने का क्या वे है? तो लाइन का डायरेक्शन के लिए अपन ने देखा था कि वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाएगी वो दे दे तो डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी क्या? तो उसको देने का तरीका क्या है? स्लोप। क्यों? क्योंकि भाई स्लोप दे दिया तो वो अपने आप ही हो जाएगा ना फिक्स। अगर मान लो ये एंगल दिया, एंगल देने का मतलब स्लोप, या तो थीटा दे दो या तो उस लाइन का क्या दे दो? एम। एम इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो मतलब डायरेक्शन फिक्स करना है तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? उस लाइन का डायरेक्शन के लिए या तो थीटा या तो एम, या तो स्लोप दो या तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे दो तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया है? एक तो पॉइंट दिया गया है और दूसरा क्या? स्लोप। स्लोप का मतलब इस लाइन की डायरेक्शन दे दी कि किस डायरेक्शन में बनाना है। तो बताओ, अब तो एक ही लाइन बनेगी क्या? तो अब बात है इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें। तो ये है तो किसी ना किसी पॉइंट का लोकस ही, लोकस है तो बताइए बच्चे, इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं? किसी पॉइंट का लोकस है तो इसको मैं h, k अज्यूम कर लेता हूं। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया। अब मेरे को ये कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन दी है? क्या बच्चे आप ये देख के बता सकते हो मेरे को कि क्या कंडीशन इसने दी है? आपको क्या कंडीशन दी है भाई? ये पॉइंट से पास होगी तो अपन ने ले लिया। अब हैविंग स्लोप m, तो स्लोप m है
तो स्लोप m है तो क्या कंडीशन दी है, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू m। तो क्या बच्चे मैं इस लाइन का स्लोप कैसे ला सकता हूं, क्या बच्चे मैं इस लाइन का स्लोप ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हो सर। ये लाइन इन 2 पॉइंट से पास होती है और 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चे, अगर 2 पॉइंट से कोई पास हो रहा है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोल बच्चे ये पढ़ा था क्या आपने कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1। ये तो अब बताओ ये x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान ले गया। तो बताओ बच्चे लिख दो सीधा सीधा लिख दो y2 का मतलब k माइनस y1 का मतलब y1 अपॉन h माइनस x1 x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। ये आ गया k और h में रिलेशन। इसको करना होता है अब सिंप्लीफाई, तो k माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स h माइनस x1। अब ये आ तो गया बस। अब क्या करें, सिंप्लीफाई भी हो गया। तो अब क्या करना है, h की जगह x, k की जगह y, तो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? और यही दिया हुआ है क्या, तो यही दिया हुआ है। तो देखो बच्चे एक बार के लिए आप प्रूव कर सकते हो किससे, लोकस से, पर हमेशा ऐसा नहीं करेंगे अपन। ये और ये ऐसा मानो जो ये लिखा है ना, ये एटलीस्ट 5500 कितनी भी बार यूज होगा, ऐसा मानो बहुत बार, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्म है। और इसीलिए इसके आगे लिखा गया है राज का मतलब ये आपको रिमेंबर ऑलवेज, अरे हमेशा याद रखना है। तो क्या याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, मतलब आपको एक पॉइंट दे दे और एक उसका स्लोप दे दे, तो उस लाइन का इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हमेशा याद रहना चाहिए। और ऐसी बकवास अपन देखो प्रूफ समझना जरूरी है, कहां से आया कैसे आया बिल्कुल जरूरी है, पर अपने क्वेश्चंस में जो यूज होगा वो क्या होगा बच्चे, ये क्या ये बात क्लियर है अपने को, क्या ये बात क्लियर है? बहुत अच्छे से अभी याद कर ले बच्चे। और ये जो लेक्चर बनाए जा रहे हैं ना, इनमें कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों का काम करेंगे, ध्यान रखना। हाँ कंसेप्ट भी है प्लस प्रैक्टिस भी है। इसके बाद आप सीधा बुक कर सकते हो अगर पूरा टॉपिक देखते हो तो, है ना, ये ध्यान रखना भाई। हाँ तो आगे चलते हैं, सीधा क्वेश्चन आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू दिस। इस पॉइंट से पास करे और उसका स्लोप ये हो। तो देखते ही समझ में आ गया क्या, एक तो पॉइंट दिया है और एक स्लोप, तो कौन सा फॉर्म लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दिया और स्लोप दिया, इसलिए कौन सा फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो देखते ही समझ में आना चाहिए क्या लगाएंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म आप लगाओगे तो बच्चे बोल कौन सा था, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यही था क्या बच्चे, यही था बिल्कुल। तो बोल अब x1 y1 क्या है, ये रहा x1 y1। तो y माइनस y1 इक्वल टू, देखो बच्चे y1 ये ना, इक्वल टू x माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, किसका वैल्यू है, स्लोप का वैल्यू कितना है, 2। भाई स्लोप मतलब m, तो उसका वैल्यू 2 है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे, y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस 6। तो देख बच्चे y इक्वल टू 2x माइनस 2, या तो ऐसे लिख दो, या तो ऐसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, या तो फिर सबको एक तरफ ले आओ, 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्लियर है क्या, या ऐसे लिखते हैं तो आराम से लिख लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड में क्या पूछा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो क्या करें, तो पॉइंट तो है पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है, तो अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से क्या करें। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से अपन एक चीज ला सकते हैं, मतलब थीटा दिया है और अपने को अगर स्लोप का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या। तो m बराबर tan थीटा होता है क्या बच्चे, वेरी गुड। और थीटा का वैल्यू कितना है 45, तो m इक्वल टू tan 45 दैट इज m इक्वल टू 1। क्लियर है क्या। तो देखो बच्चे पॉइंट मिला और स्लोप मिला, तो सीधा y माइनस y1 पॉइंट और स्लोप फॉर्म अपने को याद आना ही चाहिए। देखो y माइनस y1 का वैल्यू 4 इक्वल टू x माइनस x1 का वैल्यू 3 इंटू इसका वैल्यू 1। क्लियर है। तो ये देखो y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा और सबको उधर ले जाओगे y माइनस x प्लस 1। तो दोनों ही कोई सा ही आंसर आपको मिल सकता है। क्या ये बात क्लियर है बच्चे। अरे सर
बच्चे बहुत ध्यान से देख और याद कर ले, पीछे वाला काम होना चाहिए। अरे सर क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। प्रूफ इसलिए बताया कि एक बार पता होना चाहिए, बाकी सीधा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्लियर है क्या? बिल्कुल। चल तो आगे चलते हैं फिर। हाँ, सेम क्वेश्चन ए 3 कॉमा, देखो भाई क्वेश्चन वही है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पास थ्रू दिस एंड। दो पार्ट ये थे, मतलब इससे तो पास करे एंड। अब इस बार इक्वल इंटरसेप्ट। तो बच्चे क्या बच्चे आप ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हो। देखो लेवल दिख रहा होगा आपको, कैटेगरी टीनेज 11 12 के बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए इजी क्वेश्चन है। और ये टीनेज और उनके लिए कैसा क्वेश्चन है? एवरेज क्वेश्चन है। तो बच्चे आप कर सकते हो। बहुत बच्चे थर्ड को देख के क्या फीलिंग आ रहा है? थर्ड को देख के क्या, सर इस पॉइंट से तो पास करेगा, बस मेरे को स्लोप मिल जाए तो काम हो जाएगा। क्या इस सेकंड थर्ड वाली लाइन से कुछ है? कुछ याद आया? हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, जो लाइन है उसके कैसे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट है। इक्वल इंटरसेप्ट है क्या बच्चे? कुछ याद है? पीछे वाला लेक्चर जाके देख बच्चे, अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा, पीछे वाला लेक्चर जाके देख कि क्या था उसमें, बहुत अच्छे से। अरे सर याद ही है, क्या बात कर रहे हो? तो हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट, तो m का वैल्यू 1। अरे सर क्या बात कर रहे हो, माइनस बनाएगा। वेरी गुड, याद है ना सबको? अगर किसी लाइन के इक्वल इंटरसेप्ट है तो उसका पहला मीनिंग ये है कि m का वैल्यू -1। सर वो समझ में ही नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, याद कर ले, अभी समझ जाएगा तू, जब सही टाइम आ जाएगा ना उसको समझने का, बिल्कुल समझ आएगा। m इक्वल टू -1, तो क्या अब मैं ये लिख सकता हूं कि एक पॉइंट और एक स्लोप आ गया, तो अपन इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1, देख बच्चे x माइनस x1 इंटू कितना? -1। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। इसको उधर ले चलते हैं, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या बच्चे ये कर पाए आप? क्या इसका आंसर ला पाए? अरे बहुत बढ़िया, अगले का ले आ यार, बहुत बढ़िया, जल्दी से। हाँ, और जो बच्चे भाई पहले एक बार कर चुके हैं वो थोड़ा सा फास्ट देख सकते हैं, पर पूरा देखना जरूरी है। हाँ, हैविंग इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट, हैविंग इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट बच्चे, हैविंग इक्वल लेंथ इंटरसेप्ट क्या? अरे सर +-1, m का वैल्यू होगा +-1, तो भाई m मिला और पॉइंट मिला तो ऐसे ही लिखोगे क्या? बिल्कुल यही लिखोगे क्या बच्चे? यही लिखेंगे सर, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, और m का वैल्यू है +-1। तो बच्चे प्लस लीजिए, तो y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3। थोड़ा सबको उधर ले चलते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन। दूसरा माइनस लीजिए बच्चे, प्लस माइनस का मतलब ये ना एक बार प्लस लेना होता है एक बार माइनस, तो माइनस लीजिए बच्चे। अगर आप माइनस लेंगे बच्चे, तो माइनस एक्स प्लस 3, सबको इधर लाओ, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और ये तो यही आने वाला था क्या? देखो, अरे इसमें भी m का वैल्यू -1 था, ये भाई, तो इसके ये दोनों आंसर। क्लियर है क्या बच्चे? क्या ये बात कर पाए अपन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आराम से कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा आगे चले, बिल्कुल तैयार है? हाँ, बॉल बच्चे, ये क्वेश्चन है, मैंने जितना आपको बताना था वो तो चीजें बताई, अब आप करो और कमेंट करके बताओ दोनों क्वेश्चंस का आंसर आ गया क्या? कमेंट करके बताइए बच्चे कि क्या दोनों क्वेश्चंस का आंसर आया आपके। बिल्कुल बच्चे, 10 मिनट ले ले, 10 मिनट ले ले। अगर आंसर आ गया इसका मतलब बहुत सही जा रहे हो तुम, बहुत सही सुन रहे हो। और अगर नहीं आता तो देखो बच्चे, हो सकता है कई बार कंसेप्ट तो अपन ने आराम से देखा है, पर उसको अपना दिमाग कैसे काम कर रहा है कि उसको मैं जब तक एक बार ना देख लूं तब तक अपने को वो क्वेश्चन आएगा नहीं। तो हो सकता है थोड़ा सा इस टाइप का अपना दिमाग हो, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आराम से ही देखने के बाद तो आप समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है? मैं चलता हूं। हाँ, वो ये मतलब 3,4 से तो पास हो ही रही है लाइन, 3,4 से। तो अब पहला बोल रहा है कि वो जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो बच्चे क्या होगा? अगर कोई लाइन मेरे को इसके पैरेलल कर दे, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल है, तो क्या होगा बच्चे? देख, पॉइंट तो अपने पास है,
अपना एम इतना ही है, अभी तक जो पढ़ा है अपना एम इतना है कि अरे यार वो स्लोप का वैल्यू मिल जाए। अगर स्लोप का वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा क्या, मतलब एम मिल जाए कैसे ना कैसे। तो अब एम कैसे लाएं, तो ये इसके पैरेलल है। और क्या आप ये जानते हैं दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल 0 होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो बच्चे उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 ना। अरे ऐसे जा रही है दोनों एकदम पैरेलल, अरे एंगल तो ऐसे होता है ना यार बच्चे। अगर इन दोनों लाइन को आपने पैरेलल बना दिया तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0। ये वाली बात पता है क्या सर, पता है। तो वेरी गुड वेरी गुड। फिर ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं थीटा 0 होगा इसका। एक्स एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, दैट मींस ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी बच्चे, 0। क्या ये बात क्लियर है, वेरी गुड। तो अब अपना एम निकालना है, एम बराबर tan 0 हो जाएगा। तो अपना तो एम आ गया, अपना एम आ गया, तो अपने पास एम आ गया और एक पॉइंट भी है। तो सीधा सीधा लिख देते हैं क्या, y माइनस y1 इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1, यही आएगा। तो 0 डाल दो वैल्यू, y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स x माइनस x1। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, या थोड़ा अच्छा लिखोगे तो y बराबर y1, और थोड़ा तो ये आ गया। अब बस अभी तक अपन ने वैल्यू नहीं डाला था, जनरल अपन फॉर्मेट ला रहे थे, अब वैल्यू डाल देते हैं। y1 का वैल्यू कितना है बच्चे, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू कितना है 4। तो क्या आपका ये इक्वेशन आ गया बच्चे, क्या आपका ये इक्वेशन आ गया बच्चे, सर आ गया, वेरी गुड। सेकंड कर लो बच्चे, इसका ये वाला पार्ट कर लो जल्दी से, ये वाला पार्ट कर लो इसका जल्दी से। तो बताओ दूसरे में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब ऐसा। तो बच्चे ये तो सबसे ही समझ में आ रहा क्या कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो कितना डिग्री एंगल, 90। तो थीटा 90 आ गया, थीटा 90 आ गया, तो एम बराबर tan 90। एम बराबर, भाई एम लाना ही तो अपना एम है बच्चे, अरे एम आ जाए, हाँ। तो एम का वैल्यू 1/0, ठीक है बच्चे। नॉट डिफाइन लिखने से तो काम होना नहीं है, इक्वेशन लाना है। तो मैंने क्या बोला था, अगर m tan 90 आए तो 1/0 डाल देना। टेक्निकली इनकरेक्ट है पर आपको आंसर सही देगा, ये बात कही थी बिल्कुल। तो बोल बच्चे y माइनस y1 इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। m का वैल्यू डालिए यहाँ पे, मैं y1 और x1 का वैल्यू पहले नहीं डाल रहा हूँ, केवल m का ही वैल्यू डाल रहा हूँ। तो देख बच्चे क्या, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 0 बराबर x माइनस x1। तो ये क्या आ गया, x बराबर x1 आ गया, x बराबर x1। और अपने वाला ये डाटा x1 का वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 3 आ गया बच्चे, x बराबर 3। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम अपने को हुई कैसी भी, तो देख बच्चे अगर आपने ध्यान से सुना है और अपना माइंड थोड़ा सा उस डायरेक्शन का है कि अगर अपने को कंसेप्ट बताया और क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर अपने आने चाहिए थे। और नहीं आए तो अच्छे क्वेश्चन है बच्चे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप समझ में आ गया, सर थोड़ा दिक्कत अब भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देख बच्चे ये इतनी बार यूज आएंगे, इतनी बार यूज आएंगे कि इनको अगर आप याद भी कर सकते हो। लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देख बच्चे x1 y1 से पास करे और x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल हो, तो उस लाइन का इक्वेशन ये रहा, निकाला ना, ये लिखा गया। देख बच्चे देख ध्यान से देख, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर y1, और ऐसे ही y एक्सिस x बराबर ये वाला। ये क्लियर है, क्लियर है सर। अब इसकी मैं आपको फील देना चाहता हूं क्योंकि बहुत बार यूज करेंगे, और मतलब पैराबोला हाइपरबोला वहां बहुत बार यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, इसलिए बच्चे याद, और अगर फीलिंग के साथ याद है ना तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो बच्चे कैसे, देखो बच्चे मैं कैसे कैसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे अपन एक डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा, ये है, ये अपना है एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस, ठीक है बच्चे। एक यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे अपन पॉइंट लेते हैं a(x1 y1), ठीक है। ऐसी लाइन बनानी है बच्चे मेरे को, एक ऐसी लाइन बनानी है जो क्या हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास हो। ऐसी लाइन बनानी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास हो। तो देख बच्चे इस लाइन पे क्या होगा,
मतलब इस लाइन का y कोऑर्डिनेट हमेशा ही सेम रहेगा क्या? देख बच्चे ध्यान से देख, इस लाइन के लिए y कोऑर्डिनेट हमेशा ही सेम रहेगा क्या? क्यों रहेगा? क्यों रहेगा बच्चे? क्यों रहेगा सेम? क्यों रहेगा सेम? क्योंकि देखो भाई इस लाइन पे अपन ऐसे जा रहे हैं ना बच्चे, अरे y कोऑर्डिनेट थोड़े चेंज हो रहा है, वो तो ऊपर या नीचे जाने से चेंज होता है। तो इस लाइन का क्या प्रॉपर्टी है कि इस पे y कोऑर्डिनेट से, तो जो प्रॉपर्टी होता है वो ही अपने को इक्वेशन देता है। तो इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर y1। और क्या बच्चे इसका इक्वेशन यही आया था। देख इस लाइन की एक प्रॉपर्टी है, इस लाइन की एक प्रॉपर्टी है क्या कि इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है, तो वो ही तो अपने को आंसर दे देगा। अरे लोकस में वो प्रॉपर्टी तो लगाते हैं अपन। अरे इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स है क्या यार? देख यहां पे ये बिंदु है x1, y1, तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स ही रहेगा। तो प्रॉपर्टी है y बराबर y1, मतलब वही इसका क्या है? लोकस, वही इसका लोकस हो गया। तो ये इसका इक्वेशन आ गया। ऐसे ही अगर बच्चे आप ये लाइन खींचते इसी पॉइंट से पास करने वाली और y एक्सिस के पैरेलल, तो इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहता? देख बच्चे इधर या इधर नहीं जा रहे, तो मतलब x कोऑर्डिनेट फिक्स है क्या? x कोऑर्डिनेट फिक्स है क्या? तो इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर x1। इस वाली लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर x1 कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे उसका इक्वेशन होगा x बराबर x1। क्या ये बात समझ पाए? x बराबर x1। तो कोई लाइन ऐसी जा रही है y एक्सिस के पैरेलल, तो उसका इक्वेशन x बराबर x1, और अगर ऐसी जा रही है तो इसका y बराबर y1। मतलब ऐसी लाइंस के लिए x का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, वो x1 के बराबर, इसका y। अब देख बच्चे अपन ने ये लिखा था, ये 3,4 से पास होने वाली थी क्या? 3,4 से पास होने वाली लाइन थी क्या? चलो इसी पे लिख देते हैं। इसी पे अगर मान लो मेरे को ये दिया जाता 3,4 से पास, तो बता इस लाइन के लिए अब y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बच्चे? हमेशा 4। तो y बराबर y1 या y बराबर 4। तो देखिए एक आंसर तो ये आ गया। इस वाली लाइन के लिए x का मान क्या रहेगा? 3। तो x के, तो बच्चे जो आपने आंसर लाए थे वो देखो कितना जल्दी लिख सकते हैं। अच्छा ऐसी लाइन x बराबर 3, अच्छा ऐसी लाइन y बराबर 4। क्लियर है क्या बात? नहीं सर देख बच्चे ध्यान से देख और एक बार अभी के लिए याद भी कर लो, ये अभी के लिए याद भी कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा अपन आगे बढ़ते कि अच्छा ऐसी लाइन है x बराबर कांस्टेंट वाला x बराबर 3, ऐसी लाइन है y बराबर 4, खत्म। इतना अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देख और एक बार के लिए याद कर लो, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा कि यार इतना हार्ड विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि सर ये तो देखते ही कर सकते। क्या ये बात क्लियर है? चलें आगे। तो ये पहली फॉर्म, इस पे कुछ क्वेश्चंस और ध्यान से इनको कर ले बच्चे। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हाँ दूसरा, अब अगर अपने को उस बंदे ने एक पॉइंट दिया और एक उसका स्लोप दिया, तो अपन इक्वेशन लिख पा रहे थे। अब अगर वो बोल दे कल को कि ना मैं तो 2 पॉइंट दूंगा, तो 2 पॉइंट देगा भाई, 2 पॉइंट उसने दे दिए मेरे को, तो अगर 2 पॉइंट दे दिए तो भी उनसे एक ही लाइन जाएगा क्या बच्चे? इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली एक ही लाइन आएगी या एक ही लाइन आएगी और एकदम सीधी आएगी। अरे स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट आएगी ना, इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो एक ही लाइन जाएगी। इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते? क्या बच्चे इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो? बिल्कुल बच्चे आप लिख सकते हो और ये प्रूफ भी कर सकते हो कि यही आएगा। तो पहले मैं प्रूफ बता देता हूं। तो प्रूफ बताने के लिए बच्चे पीछे वाला आपने क्या करा था, अगर एक पॉइंट दिया, मैं उसी की हेल्प से बता देता हूं क्योंकि वो याद रखने में भी आपकी हेल्प करेगा। अगर एक पॉइंट और स्लोप दिया होता तो ये लिखते क्या? अगर मेरे को एक पॉइंट मिल जाता और स्लोप मिल जाता तो यही इक्वेशन आता है। सर पॉइंट तो मिल गया, स्लोप तो यार स्लोप तो निकालो ना। इस वाली लाइन के लिए m का वैल्यू क्या होगा बच्चे? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। अरे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या अपन कर पाए बच्चे? वेरी गुड। बस पुट कर दो वैल्यू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। क्या बच्चे ये बात लिख पाए थे अपन? क्या बच्चे ये लिख सकते हैं? तो अब बच्चे देख, और इसका और भी प्रूफ मैं बता सकता हूं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। वो जो कंसेप्ट है वो अगली लाइन में देख लेंगे। हाँ तो अब बात यह है कि सर करना क्या है? करना ये है, और ये भी एक ऐसा फॉर्मेट है जो बहुत बार यूज होगा। सर उससे मैं तो पिछले वाले से सब कर लेता हूं ना।
अगर ऐसा आप करते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम बच्चे लग जाएगा, और हो सकता है अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हो तो आप कर भी ले जाओ। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बेसिक चीजें हैं अपने बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। क्यों याद हो जाती हैं? क्योंकि पिछला वाला क्या था, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। अगर लाइन पे 2 पॉइंट दे दिया तो यार विजुअलाइजेशन यहीं लगा देना, यहीं लगा देना कि अच्छा मेरे को ये तो याद है। अब 2 पॉइंट दिए तो अच्छा, एम का वैल्यू y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसको याद रखने में ही विजुअलाइजेशन का यूज कर लेना, तेरा आंसर ही बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे भाई ये मेरे को याद था, तो अब 2 पॉइंट दिए तो 1 पॉइंट तो मिल गया y1 x1 y1। अब m m m m अगर 2 पॉइंट है तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, तो उसी का यूज अभी कर लेना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अरे सर ये वाला इक्वेशन है ना, हमने दूसरे तरीके से याद कर रखा है। हाँ ऐसा हो सकता है कि बुक में भी लिखा मिले, पर बच्चे देख सबसे जो इजीएस्ट फॉर्मेट है जिससे अपना आंसर जल्दी आएगा वो ये है। क्योंकि मैंने इसके अजीब अजीब से देखे हैं भाई, अजीब अजीब से कि क्या सर मेरे को पिछला याद करना है, ये याद करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है बच्चे, 100%। और ऐसे नहीं सर बोल भी नहीं रहे, लिख के भी दिया आपको, लिख के भी दिया सर ने, राज रिमेंबर ऑलवेज। तो क्या याद रखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस एंड दिस इज दिस, y माइनस वाई वन x माइनस एक्स वन इंटू में m की जगह y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। क्या बच्चे ये बात क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, चले आगे। अभी याद कर लो, हो गया? अरे सर आप तो बोल रहे तो फॉर्मूले रहे बच्चे, ये कहीं के फॉर्मूले, ये तो छोटा सा विजुअलाइजेशन करो याद हो जाएगा। फॉर्मूले तो वो बहुत गजब चीजें बताऊंगा, बस जो बोल रहा हूं वो करते जाओ और लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे पढ़ा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स, ज्वाइनिंग पॉइंट्स इस और इसको, तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो कुछ नहीं बनाना मेरे को, सीधा सीधा ये आना चाहिए y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन। अच्छा वो स्लोप ही हो जाती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। सर x1 किसको लूं, y1 किसको लूं? मर्जी किसी को भी ले ले बच्चे, किसी को भी ले ले। तो मैं पहले वाले को ले लेता हूं, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा बच्चे, इनटू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू का मान कितना है -2, माइनस वाई वन तो 3 अपॉन x2 का मान कितना है 4, माइनस ऑफ -1, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। क्या बात पकड़ पाए, क्या बात पकड़ पाए? वेरी गुड वेरी गुड। -5 अपॉन +5 x प्लस 1, तो ये बच्चे क्या आ गया -1, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, सबको इधर लाओ, x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। गौर से देख बच्चे, ये आ गया, गौर से देख, क्या ये बात कर सकते हैं? x माइनस वाई, अच्छा 0 तो लिखा ही नहीं रहा है, ये आएगा क्या, ये आएगा क्या बच्चे? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। कर सकते हैं क्या? ये सीधा फॉर्मूला लगाना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। हाँ हाँ ये वाला देखो बच्चे, अब ऐसे छोटे छोटे, हाँ बिल्कुल आ रहे, आराम से आ जाएगा। और जो बच्चे पहले देख चुके हैं पूरा देखो, स्पीड में देख सकते हो। हाँ बोलिए बच्चे, बोलिए बच्चे, सब कर लो सब कर लो। एक तो 2,4 है और दूसरा ओरिजिन दिया है, मतलब 0,0। तो बच्चे 2 पॉइंट है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, और ये दिमाग में चलना चाहिए। अरे ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा। अब x1 y1 किसको लो? इसको ले लेते, थोड़ा सा लंबा देखो, इसको लोगे तो बेनिफिट है क्या? इसको अगर x1 y1 लेंगे तो बेनिफिट है क्या? अगर इसको x1 y1 लोगे तो बेनिफिट हो जाएगा, समझ में आ गया होगा क्या बेनिफिट हो जाएगा? कि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी, y2 माइनस वाई वन, तो 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो देख y बराबर 2x आ गए, खत्म है क्या बात? तो यहाँ पे अब ऐसी जगह जहां पे बेनिफिट हो रहा हो उसको ले लेना चाहिए। इसको क्या आपने इसी को लेके किया? वेरी गुड। अरे खतरनाक आदमी हो आप तो यार, क्या बात कर रहे हो? तो समझ सकते हैं क्या ये बात अपन समझ सकते हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चे दूसरा, तीसरा, अभी डिटरमिनेंट फॉर्मेट है और क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जो अभी अभी अपन ने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा था, कौन सा? y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। बच्चे इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में भी, अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो यही आएगा, इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो यही आएगा। क्या ये बात क्लियर है? इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा।
और याद रखने का देखो x1y1 x1y1 x2y2 तो सीधा सा लग रहा है और इसको देख के कुछ फीलिंग भी आ रहा होगा। तो एक प्रूफ तो इसका ये है कि इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा। दूसरा प्रूफ मैं पहले बताता हूं। तो दूसरा प्रूफ देखने के लिए देखो बच्चे एक अच्छा कंसेप्ट भी सीख जाएंगे। हाँ, प्रूफ याद होना मतलब कि देखो अरे चीजें अगर अपने को पता होंगी तो बहुत सिंपल होगा अपने लिए। तो ये ए है x1y1, ये बी है x2y2। ठीक है बच्चे, ठीक है। x1y1 ये पॉइंट है, ये x2y2 पॉइंट है। अब इस लाइन का इक्वेशन लाना है तो मुझे पता है यही आता है, पर इस फॉर्मेट में कैसे आया होगा, इस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में कैसे आया होगा, इसने क्या ऐसा किया होगा कि इस लाइन का इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ रहा है, क्या किया होगा? बोल बच्चे ध्यान से बोल। तो इसने यही यूज किया होगा कि ये लाइन है, ये किसी ना किसी पॉइंट का लोकस है, तो इसने एच कोमा के माना होगा। अब इसने कंडीशन क्या लगा दी होगी, देखो ये तीनों ही, अरे लाइन एक पॉइंट का लोकस है तो इसने पॉइंट माना। फिर क्या बोला इसने कि अच्छा ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में है क्या, तो ऐसा बोला होगा ना। फिर पी ए बी कोलिनियर बोला होगा क्या, कोलिनियर। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है क्या, तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो कोलिनियर ये बोल सकता है। अगर ये बोला होगा तो फिर इसने ये बोला होगा ट्राइंगल पीएबी का एरिया, ट्राइंगल पीएबी का एरिया बराबर 0, ट्राइंगल पीएबी एरिया बराबर 0 है ना। इस वाले ट्राइंगल का क्या, इस वाले ट्राइंगल का क्या एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया 0। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखना आता है क्या, वेरी गुड क्या 1/2 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। तो ये देखो तीनों पॉइंट से कोई ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, तो ट्राइंगल ही नहीं बन रहा तो ट्राइंगल का एरिया 0 आएगा। तो x1y1 1 x2y2 भाई पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। यही करते हो गया बच्चे। सर वो मॉडुलस भी था तो वो भी हट जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 आना है और इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करोगे, 1/2 को उधर ले जाओ तो वो 0 आ गया। तो ये तो सिंप्लीफाई है, h की जगह x पुट कर दो, k की जगह y पुट कर दो और 1 x1y1, फिर x1y1 1, फिर x2y2 1, x2y2 1, xy1 x1y1 1 x2y2 आ गया, ये आ गया। तो मतलब इसने बंदे ने क्या सोचा होगा इस फॉर्मेट के लिए। बाकी वैसे ठीक है, इसको मैं इसमें कर सकता हूं, पर इसने क्या सोचा होगा कि अच्छा 2 पॉइंट तो दिए हुए हैं, एक पॉइंट अपन ने मान लेते हैं क्योंकि उसी का तो लोकस है, ये उसी का तो लोकस है, इसलिए वो कोलिनियर वाली कंडीशन लगाते ही सीधा अपना इक्वेशन इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब इस फॉर्मेट को याद करने का तरीका भी इधर से मिल गया होगा कि अच्छा ट्राइंगल का एरिया लगाना है, वो एक पॉइंट मान के। तो x1y1 1 x2y2 1 इक्वल टू 0। हाँ, अब सर इसका यूज देख बच्चे एक दो पर्टिकुलर जगह आएगा, जैसे आगे चल के अपन देखेंगे तो वहां पे अपन इसका यूज करेंगे। बाकी इसका यूज वैसे कभी होगा ही नहीं, बस 1 या 2 क्वेश्चन है तो मीडियन या फिर एंगल बाइसेक्टर का उसमें अपन करेंगे। और उसको करने के लिए भी आपको क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज आना चाहिए। तो वो आपको बहुत ज्यादा नहीं आ रही होंगी, तो वो 1 या 2 क्वेश्चन में होगा, वो आगे चल के करेंगे। बाकी एज सच किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए कभी भी ये नहीं करेंगे, बस वो 1 या 2 क्वेश्चंस के लिए है। बाकी मेन जो है यहाँ पे समझने वाली बात की है इस फॉर्मेट में कैसे सोचा है, तो वो समझ में आ गया कि इस टाइप से इसने सोचा होगा। बाकी इसका यूज ऐसे नहीं, अब अगर करना चाहो तो पिछला क्वेश्चन कर लेना। पिछला क्वेश्चन क्या था, xy1 0 0 1 और 2 4 था क्या वो, तो इसका आंसर निकाल लेना, वही आएगा जो पिछले में आया था। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बाकी इसका नहीं करेंगे अपन, है ना। तो याद बिल्कुल रखना। अरे ऑप्शन बना के दे देगा, IIT एडवांस है बच्चे, मतलब ऑप्शन में किसी लाइन का इक्वेशन ऐसे लिख देगा तो आप सोल्व करने बैठ जाओगे तो यार टाइम लग ही जाएगा। तो इसलिए वहां पे अपन इसको यूज करेंगे। क्या ये बात क्लियर है बच्चे, क्या बोला मैंने, अरे क्लियर है ना कि ऑप्शन में ये दे देगा तो अपने को क्लियरिटी नहीं है तो फिर इसको सोल्व करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। हाँ, अब है फोर्थ। देखो बच्चे, पहला, दूसरा और तीसरा एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए। सबके आगे राज लिखा हुआ था, इसके आगे भी राज लिखा हुआ है। क्या राज लिखा हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब स्लोप बोल रहा है, इसका मतलब स्लोप देगा और इंटरसेप्ट देगा, मतलब स्लोप वाला मतलब स्लोप देगा, इंटरसेप्ट देगा। तो क्या देगा एग्जैक्टली, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप है।
एक ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m है और y इंटरसेप्ट, गौर करना, y इंटरसेप्ट मतलब एक इक्वेशन जिसका स्लोप तो m है और y इंटरसेप्ट c है, उसका इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस सी। बहुत बार सुना होगा, बहुत बार किया होगा, बिल्कुल बच्चे बहुत बार। अब देखिए सीधा याद रखना है कि स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है, तो y बराबर mx प्लस सी आएगा। अब ये बताओ मेरे को इसका प्रूफ कितने लोग कर सकते हैं? तो बच्चे 10 मिनट दे, ध्यान से देख कि प्रूफ यार आना चाहिए। और अगर आपने पिछला वाला और ये वीडियो देखा है आराम से अभी तक, तो बिल्कुल बच्चे प्रूफ आएगा। कमेंट करके बता कि इसका प्रूफ आया कि नहीं। कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 1 का प्रूफ आ गया मेंस लेवल वाले का। बहुत अच्छे, याद रखना ही रखना है, y बराबर mx प्लस सी, इसका प्रूफ चाहिए मेरे को। और बहुत अच्छे से बोल बच्चे क्या प्रूफ आया। अरे हाँ हाँ कमेंट करके आ जाओ यार, 1 मिनट लगेगा। हाँ बिल्कुल बता, क्या कमेंट हो गया? अरे पॉज कर ले अभी, पहले कर फिर कमेंट कर। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब बच्चे देख, अगर आपने ध्यान से सुना हो, मैंने बोला था जहां इंटरसेप्ट आ जाए, अगर कोई आपको ऐसे लिख के दे दे कि y इंटरसेप्ट इक्वल टू बी, अपन ने ये बात की थी, तो इसका कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा y इंटरसेप्ट b है, इसका मतलब क्या है? वो लाइन y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करती है जिसका y निर्देशांक है, x निर्देशांक 0। क्या बोला था मैंने? y इंटरसेप्ट b होने का मतलब है जो लाइन है वो y एक्सिस को 0, b पे पास 0, b पे कट करेगी। क्यों? y इंटरसेप्ट का डेफिनेशन ये था ना, लाइन जिस पॉइंट पे y एक्सिस को कट करेगी उसी का y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट भी। तो इसका मतलब मैंने ये बताया था कि आपको सीधा सीधा कि लिख देना पास थ्रू 0, b। तो यहां पे क्या है? c। अगर आपको ये दिख रहा है y इंटरसेप्ट ये है, तो सीधा सीधा लिख देना चाहिए कि लाइन पास थ्रू 0, c, लाइन पास थ्रू 0, c, कि वो लाइन कहां से पास करेगी? 0, c से पास करेगी। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? बिल्कुल ठीक है। तो 0, c से वो लाइन पास करेगी। अब लिखना बहुत सही है। तो देखो सर बच्चे, एक पॉइंट आ गया और एक स्लोप आ गया, तो कौन सा फॉर्म लगा देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, y बराबर y1 mx माइनस x। देख बच्चे, पॉइंट आया और स्लोप आया, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस y1 का वैल्यू c इक्वल टू x माइनस x1 का वैल्यू 0 और m का वैल्यू तो m ही है, तो y माइनस c बराबर mx, तो y बराबर mx प्लस c। क्या बच्चे समझ में आया? ये वाला आ गया? वेरी गुड, अच्छे से, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये अपने आप से कर लिया, बहुत बढ़िया गजब जा रहे हो। याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, उसका स्लोप m और y इंटरसेप्ट c, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर ये बात पक्का? बिल्कुल। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, 10 मिनट लो। अगर इसका आंसर आए, आंसर भी लिखा है, क्वेश्चन भी लिखा है, आंसर आना चाहिए, कैसे भी करो 10 मिनट लो अच्छे से, और बताओ कमेंट करके कि सर ये जो जेईई एडवांस वाला आपने बोला था जिस प्रूफ को, उसका प्रूफ आ गया, मतलब इसका इंटरसेप्ट फॉर्म का प्रूफ सर हमने कर लिया। और ये भी बताओ कितने मिनट में आपने करा। बिल्कुल वीडियो पॉज करो, जल्दी से प्रूफ करो। आ गया तो टाइप करो कमेंट कि सर आ गया। अरे वेरी गुड। और नहीं आया तो बच्चे देख, मैं ये बोलूंगा कि पिछले वाला वीडियो और ये वाला वीडियो 2 बार ध्यान से देख यार, कि कहाँ गलती हो रही, कहाँ मिस कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं आ रहा मेरा। और अगर आपने दोनों वीडियो ध्यान से सुने तो बच्चे आना चाहिए 100% आना चाहिए बच्चे। और फिर भी नहीं आ रहा तो देख बच्चे, ध्यान से देख पिछले क्वेश्चन को और ध्यान से देख, फिर आना चाहिए। इसलिए एक इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट ए, x इंटरसेप्ट क्या है? a, तो इसका जगह क्या लिख दोगे? पास थ्रू a, 0, और y इंटरसेप्ट b, इसकी जगह क्या लिख दोगे? पास थ्रू 0, b। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप? तो यार इनका मीनिंग समझाया था आपको मैंने, बाकी मीनिंग समझाया था ना। अरे देखो बच्चे, मैंने ये लिखा है 0, तो यार देख a, 0, देख इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या यही होगा क्या? y इंटरसेप्ट क्या b होगा? सर क्या b नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है ना यार बच्चे, हो सकता है ना? बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये अपने समझा हुआ है।
तो मतलब अपने तो ये आते ही ये लिख देना, ये आते ही ये लिख देना कि इससे पास करेगा, इससे पास करेगा, क्लियर। अब तो देखो 2 पॉइंट दिख गया कि लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रही है, इस पॉइंट से भी पास कर रही है, तो कौन सा फॉर्मेट यूज कर लें, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो बकवास नहीं करने का बच्चे। हाँ वेरी गुड, किसको ले लें, इसी को ले लेते हैं, y माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस ए, y2 माइनस y1, तो b माइनस 0 दिखा होगा, b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, तो y बराबर b अपॉन माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए। एक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, एक को क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसको इस फॉर्मेट में कैसे लेके जाएं, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लाएं, तो इसलिए x और y एक तरफ है तो उधर कर लेते हैं, तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। मैं x और y को एक तरफ लेके गया, x और y को एक तरफ लेके गया। अब क्या है बच्चे, इधर 1 है, इधर 1 होने का मतलब है a से b से, भाई इधर 1 कैसे आएगा, a b से डिवाइड कर दो, तो bx बाई ए बी, सब जगह ए बी से डिवाइड कर दो बच्चे, सब जगह ए बी से डिवाइड कर दो, तो सब जगह ए बी से डिवाइड करोगे तो ये बी से बी कट गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा, ये चाहिए था। तो ये आ गया था क्या बच्चे, क्या इतना सोच पाए थे अपन, अरे सर बिल्कुल आ गया था, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ ध्यान रखना भाई, ए और बी का वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ए और बी कांट भी 0 है क्योंकि नीचे लिखा है। तो उस टाइम क्या करेंगे, वो अपने आप आ जाएगा आपको, अगर ध्यान से देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चे ये प्रूफ आया था आपको, सर नहीं आया था तो मैं क्या करूं, मेरे को नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल बच्चे समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। बस ध्यान से एक बार ये वीडियो देख, और ये वीडियो देख, और आज की चीज में आपको ये भी लग सकता है कि सर आप बोल रहे थे फॉर्मूले हैं ही नहीं, आपने तो आज ही 5 फॉर्मूले बता दिए। बिल्कुल बच्चे, ये वो फॉर्मूले हैं जो आपका टाइम बचाएंगे, और इनफैक्ट ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। और हो सकता है आपका विजुअलाइजेशन बहुत भयानक हो, तो आप बोल रहे हैं सर मैं एक से काम चला लूंगा, पर आप कुछ लोगों से पीछे हो जाओगे। और ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि आपको याद हो ही जाने, जब तक आप पूरा मैथमेटिक्स करोगे याद हो ही जाने हैं। तो मेरा सजेशन ये, पहले दिन ही याद क्यों ना कर लिया जाए, जो चीजें याद होने ही वाली है उनको, सो दैट अपने कॉन्फिडेंस तो रहे। बाकी जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं ना, तो अगर आप ध्यान से ओवरऑल देखोगे तो ऐसे नहीं बोल दो भाई फॉर्मूले, यहाँ पे 2 कंसेप्ट पे देता हूं मैं। क्या, एक ऐसा फॉर्मूला है जो केवल एक ही क्वेश्चन में काम आता है, और उस फॉर्मूले को क्या याद करने का कोई फायदा होगा, खास नहीं होगा। पर एक ऐसा फॉर्मूला जो बार बार काम आते हैं, तो उस फॉर्मूले को तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो ये कंसेप्ट, और एक दूसरा कंसेप्ट, तो पहला कंसेप्ट जो फॉर्मूला ज्यादा बार यूज आता है। अब आपको आज की डेट में नहीं पता कि ये फॉर्मूला कितनी बार यूज आएगा। अरे मेन प्रॉब्लम ये ना, मुझे तो पता है ये कितना खतरनाक फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने लिखा है राज, रिमेंबर ऑलवेज। तो ये सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों के, इसलिए मैं क्लियरली लिख के दे रहा हूं कि ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरा ये होता है फिर कि जिस फॉर्मूले को मान लो आपको याद नहीं करना, तो उसको कभी अप्लाई मत करो किसी भी क्वेश्चन में, नहीं तो एग्जाम वाले दिन क्या करोगे आप, क्योंकि फॉर्मूला तो याद है नहीं और आपने अप्लाई करके अभी तो क्वेश्चन सोल्व कर लिया, पर लास्ट में कैसे करो। तो इसलिए जिस फॉर्मूले को आपको याद नहीं करना, उस फॉर्मूले को यूज ही मत करो, नहीं एग्जाम वाले दिन फंस जाओगे। तो इसलिए, और यहाँ पे मैं वो एग्जैक्ट आपको सिनेरियो दे रहा हूं कि कौन सा याद करना है कौन सा नहीं, तो आपका आधा क्या पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हो, और देख बच्चे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये 5 फॉर्मूले याद करके मजा आ जाएगा कि अरे अच्छा ऐसे करते। और सर इससे IIT हो जाएगी क्या सर, आप तो सिंपल, बिल्कुल सब कराऊंगा बच्चे, 0 to IIT हीरो। पहले मेरा काम है आपको समझाना और कॉन्फिडेंस लाना, उसके बाद आराम से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं, शेयर सब्सक्राइब लाइक हमेशा की करते रहें, कमेंट बिल्कुल करते रहें बच्चे, और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।